क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट हो चुका था। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2.3। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। हमें क्या चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं उनका x प्लस 1 एक फैक्टर है या नहीं है, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो देखो पहला एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। कैसे चेक करते थे हम कि कोई पॉलिनोमियल है उसका कुछ फैक्टर है या नहीं है, कोई वैल्यू है वो उसकी फैक्टर है या नहीं, कैसे चेक करते थे हम, उसके इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो फैक्टर क्या है x प्लस 1, इसके इक्वल में हम 0 पुट करेंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी आएगी -1, ठीक है। अब देखो -1 है, इसको हम पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसके लिए हमें चेक करना है उसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि उसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो 0 आ रही है या नहीं आ रही है। तो जो अपना पॉलिनोमियल है वो क्या है, ये है, ठीक है। अब जहां जहां पे x है, x की जगह पे हम पुट करेंगे -1, ठीक है। रखो इसमें -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। अब देखो -1 ऑड पावर है, दैट मीन्स माइनस की रहेगा, और इवन पावर है प्लस हो जाएगा, -1 एंड प्लस 1, माइनस प्लस माइनस से प्लस इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 1 फैक्टर पे px पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है 0, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। x प्लस 1 इसके लिए फैक्टर है क्योंकि इस पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। ऐसे ही हमें सेकंड वाला चेक करना है। तो देखो सेकंड के लिए, सेकंड में क्या है, px क्या है, x की पावर 4 क्यूब स्क्वायर 1 एंड 1, ठीक है। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -1 आएगी, -1 px में रखेंगे, x की जगह पे -1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से -1 की पावर 4 px की जगह पे क्या रखेंगे, -1 की पावर 4 -1 क्यूब स्क्वायर एंड -1 एंड प्लस 1, ठीक है। इवन है, दैट मीन्स +1 -1 +1 -1 एंड +1, प्लस माइनस लास्ट में क्या बच गया, +1। इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर पॉलिनोमियल px की वैल्यू जो है ये 0 इक्वल्स टू नहीं आई, px जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, कहाँ पे, x प्लस 1 पे, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, दैट्स इट। अब देखो थर्ड में क्या है, px गिवन है, ठीक है। अब जहां जहां पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमें चेक करना है, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -1, वापस इसमें पुट करो p -1, देखो -1 की पावर 4 3 इंटू -1 की पावर क्यूब 3 इंटू -1 की पावर 2 -1 एंड +1। इसको सोल्व करो, इवन है दैट मीन्स +1, ऑड है दैट मीन्स माइनस, इवन है +3 -1 +3 -1 +1। तो देखो -1 से +1 +3 से -3, वैल्यू जो बची है 1 आई है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज
not a vector of px, ठीक है, px is not equals to 0 at x plus 1. If x plus 1 is a factor of px, then px not equals to 0. ऐसे ही देखो, नेक्स्ट चेक करते हैं फोर्थ में क्या है, पॉलिनोमियल px एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, वही करना है हमको। x की वैल्यू -1 पुट करो, जहां जहां पे x है -1 रखेंगे, -1 का क्यूब -1 स्क्वायर इंटू -1 प्लस रूट 2, ठीक है। अब देखो यहां से -1 का क्यूब -1 आएगा, ठीक है, -1 ऑलरेडी बाहर एक माइनस है, -1 का स्क्वायर +1 होगा तो -1, यहां से देखो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंदर क्या है 2 प्लस रूट 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है प्लस रूट 2 है, ठीक है। इसको सोल्व करो, -1 -1 -2 प्लस 2 0, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया 1 रूट 2 एंड 1 रूट 2 टोटल करेंगे तो क्या होगा 2 रूट 2, ठीक है। देखो क्या 0 आई है, इसकी वैल्यू नहीं आई, तो इसलिए क्या होगा px नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इसका x प्लस 1 जो है फैक्टर अगर इंक्लूड करें तो px नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स x प्लस 1 is not a factor of px, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल सा, हमें x इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें पॉलिनोमियल्स में पुट करके चेक करना है कि जो px है उसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। सिमिलरली सबके लिए यही प्रोसेस होगी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। हमें चेक करना है कि gx जो गिवन है ये एक फैक्टर होगा px का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पे, हमें यूज करनी है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। देखो gx इज ए फैक्टर ऑफ px है या नहीं है, इसे हमें चेक करना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो देखो पहला जो पार्ट है इसका, हमें इसमें एक पॉइंट ध्यान क्या रखना है, हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी अपन gx फैक्टर को अगर चेक करते हैं तो वहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल px 0 है दैट मीन्स वो उसका एक फैक्टर होगा, ये पॉइंट हमें नोट करना है। देखो px क्या है 2 x क्यूब x स्क्वायर 2x माइनस 1 एंड gx क्या है x प्लस 1। तो देखो हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, फैक्टर gx गिवन है तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, gx इक्वल्स टू 0 पुट करना, यहां से जब अपन इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब -1 पॉलिनोमियल में रख के चेक करना है, तो देखो p -1 रखेंगे क्या आएगा 2 इंटू -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से क्या आएगा -2
+1 माइनस माइनस +2, ठीक है। -2 +2 0 हो गया, बट यहाँ पे +1 लेफ्ट है। तो यहाँ से हमने क्या चेक किया कि gx को जब हमने 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू जब हमने पॉलिनोमियल में रखी, तो यहाँ से px जो है ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, 0 के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब gx px का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन px, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में अपन चेक करेंगे। सेकंड में देखो, सेकंड का लिए px x³ 3x के 3x + 1, gx क्या है x + 2, ठीक है। हमें gx को 0 के इक्वल पुट करना है, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा x + 2 = 0, x की वैल्यू आएगी -2। अब इस वैल्यू को हम गिवन पॉलिनोमियल में रखेंगे, ठीक है। तो देखो p -2, जहां जहां पे x है वहां पे -2 पुट करना है। -2 का क्यूब 3 - 2 का स्क्वायर 3 - 2 + 1। सॉल्व करो इसको। -1 का क्यूब है, ऑड पावर है, दैट मीन्स माइनस आएगा। 2 का क्यूब कितना होगा 8 होता है, तो 8 माइनस, यहाँ पे पावर इवन है, इसका मतलब प्लस का आएगा। 2 की पावर 4, 3 × 4 कितना होगा 3 × 4 प्लस माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 × 2 + 1। इसको आगे सॉल्व करो, -8, यहाँ से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -12, यहाँ से माइनस, ये होगा प्लस का, सॉरी प्लस का होगा बिकॉज पावर इवन है, तो ये प्लस की होगी ओवरऑल वैल्यू। +12 -6 + 1 ऐड करो, -8 एंड -6 कितना होगा -14 +12 एंड +1 कितना होगा +13 होगा। तो ये इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -1। तो px क्या नहीं है इक्वल्स टू 0 नहीं आया, px इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए अपन कह सकते हैं कि gx जो है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन px, ठीक है। सिमिलरली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट में भी ऐसे ही चेक करना है। तो यहाँ से देखो, इसके लिए चेक करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो गिवन gx है इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा x - 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या होगा 3। पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम रखेंगे +3, ठीक है। तो यहां से देखो -3 +3 रखना है, ठीक है। 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 + 6। सॉल्व करो इसको, 3 का क्यूब कितना होगा 27 -4 × 9 +3 + 6। सॉल्व करो इसको आगे, 27 -36 +3 + 6 कितना होगा +9। ऐड करो इनको, यहाँ से कितना होगा 36 प्लस का एंड -36, सो ये वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो gx फैक्टर है वो गिवन पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इस पे इसकी वैल्यू जो है इक्वल्स टू 0 हो रही है, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं gx इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px। ये अपना क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि जो x माइनस 1 है ये px का फैक्टर है, देन हमें फाइंड करना है k की वैल्यू, k की क्या वैल्यू आएगी। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, अगर ये इसका फैक्टर है इसका मतलब इस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमें वही करना है। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे px जो है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब p1 की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अब जहां जहां पे px में पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हमें रखना है 1। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो इसका, px क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k है। ठीक है, अब जहां जहां पे x है वहां पे हमें पुट करना है 1, p1 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे रखो px की जगह पे 1 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 प्लस k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू क्या आ गया, -2। k की वैल्यू फाइंड हो गई, k की वैल्यू आई है -2। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट में करना है, लेट्स गो। सेकंड पार्ट क्या है, px इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। p1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। अप्लाई करो इसको यहाँ पे, 2 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। k को वन साइड रखेंगे, बाकी सारे डिजिट्स हैं उनको वन साइड कर देंगे, तो k इक्वल्स टू क्या होगा, -2 प्लस √2। दोनों वैल्यू किसकी होंगी, माइनस की होंगी। तो ये यहाँ से k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली फॉर दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थर्ड में क्या है, थर्ड का चेक करते हैं। हमें क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 हमें पुट करना है। तो px क्या है, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 है। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे हमें 1 पुट करना है, p1 k इंटू 1 की स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k होगा -√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स टू क्या होगा, √2 माइनस 1। ये जब इधर जाएगा, इधर माइनस का √2 है, इधर प्लस √2, इधर प्लस 1 है, इधर -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई k की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही आगे चेक करना है फोर्थ पार्ट के लिए। तो फोर्थ पार्ट का देखो, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखना है, x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से x इक्वल्स टू 1 पुट करना है फोर्थ पार्ट में। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे हमें माइनस पुट करना है, तो देखो सॉरी प्लस 1 पुट करना है, k इंटू 1 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से देखो k इंटू 1 माइनस 3 प्लस k, ठीक है, इक्वल्स टू 0। k प्लस k कितना हो गया, 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2k इक्वल्स टू क्या होगा, इधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ओके, k इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 डिवाइड में जाएगा 3/2। k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। अब देखो मूव करते हैं, ये अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अपन मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।